रुको, ये हवाई जहाज जमीन से नहीं, टाइम से रेस करता था। इस प्लेन ने सिर्फ जमीन से रेस नहीं लगाई, इसने टाइम से रेस लगाई। मिलिए कॉनकॉर्ड से, दुनिया का सबसे तेज पैसेंजर जेट। ये मैच 2 पर क्रूज करता था। ये साउंड की स्पीड से दुगना है। लंदन से न्यूयॉर्क करीब 3.5 घंटे। यूरोप में ब्रेकफास्ट, अमेरिका में लंच। उस स्पीड पर वाइल्ड चीजें होती हैं। फैक्ट 1, कॉनकॉर्ड मार्च 2 3.5 घंटे में ट्रांस अटलांटिक। स्किन लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी। बॉडी स्ट्रेच होती थी, हाँ लिटरली बढ़ाती थी। मिड फ्लाइट में लगभग 6 इंच। इंजीनियर्स को एक्सपेंशन और हीट के लिए डिजाइन करना पड्ढा, जैसे एक उड़ते हुए ओवन के लिए। फैक्ट 2, हीट 120 डीजीसी और एयर फ्रेम 6 इंच तक फैलता था। और टाइम ट्रेवल वाली फीलिंग, टाइम जोन्स की वजह से कॉनकॉर्ड लैंड कर सकता था टेक ऑफ करने से पहले। आपकी अराइवल टाइम कभी कभी आपके डिपार्चर टाइम से पहले दिखती थी। माइंड ब्लोन। तो मुझे आज आसमान में कॉनकॉर्ड क्यों नहीं दिख रहा? 3 बड़े कारण। पहला कारण, बहुत ज्यादा महंगा। इसे ऑन-परेट करना बहुत महंगा था। फ्यूल तेजी से जलता था। मेंटेनेंस में बहुत खर्च आता था। टिकट्स इतनी महंगी थीं कि सिर्फ अल्ट्रा रिच ही बोर्ड कर पाते थे। दूसरा कारण, सोनिक बूम्स। साउंड बैरियर तोड़ते ही थंडर क्लैप, खिड़कियां हिल सकती हैं। शहरों को यह पसंद नहीं था। कई देशों ने जमीन के ऊपर सुपरसोनिक फ्लाइट पर बैन लगा दिया। कॉनकॉर्ड को ज्यादातर ओशन रूट्स पर जाना पड़ा। तीसरा कारण, 2000 का क्रैश। उस हादसे से सेफ्टी कंसर्न्स बच गए। डिमांड गिरी, लागतें रही और 2003 में कॉनकॉर्ड हमेशा के लिए रिटायर हो गया। लेकिन ट्विस्ट यहां है, बेहतर इंजनों, शांत बूम्स, ग्रीनर फ्यूल, सुपरसोनिक ट्रेवल को वापस लाने की कोशिश जारी है। क्या वे सफल होंगे? शायद फ्यूचर फिर से तेज होगा। अब मुझे यह बताओ, अगर कॉनकॉर्ड या उसके जैसा कुछ आज वापस आ गया तो क्या आप उसमें उड्डड होगे? कमेंट्स में यस या नो टाइप करो और किसी ऐसे दोस्त को टैग करो जो सोनिक राइड का रिस्क लेगा, क्योंकि कुछ प्लेन आसमान से रेस लगाते हैं, इसने टाइम से रेस लगाई।